जय जगन्नाथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जल प्रलय और दुर्भिक्ष के बारे में बताया था, जो कि भविष्य मालिका में लिखा हुआ था, और उसमें बोला था कि इसका पर्टिकुलर ईयर भी मैं आपको आगे जाकर एनालिसिस करूंगा, और ये भी बताया था कि उससे पहले और क्या क्या उसके बारे में जानकारी दिया गया है, मैं आपको वही एनालिसिस करके बताऊंगा। उसके बाद आपको वो ईयर बता दूंगा, जो 67 अंक है वो आखिर पर क्या है। तो आइए और क्या क्या लिखा हुआ है पहले उसे जान लेते हैं। तो महापुरुष के जो ग्रंथ है भविष्य मालिका, उसके एक किताब जिसका नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट, उसमें महापुरुष ने एक पद में लिखे हैं कि 16 मंडल रे 64 गोपाल गोपांगना 16 कही 16 सरदार कली रे होइब एथु आन बाणी नाही। उड़िया में लिखे हैं। तो इसका मतलब है 16 मंडल रे 64 गोपाल। दोस्तों, अगर आप मालिका को पहले से ही एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि भगवान कल्कि धर्म संस्थापना करने के लिए पूरे विश्व में 16 मंडल प्रतिष्ठा करेंगे। वही जो 16 मंडल भारत में होगा, उसमें 64 गोपाल जो थे भगवान कृष्ण की, वही भी शामिल हो गए वो 16 मंडल में। और उन्होंने के उसी समय जो 16 सरदार यानी कि जो 16 मुखिया जो हो गए, इसका मतलब वही जो मंडल है उनका मेन भी हो सकता है। और शायद ये भी 16 सरदार का मतलब जो 16 कंट्री का जो मेन है, जो चीफ है, वो भी हो सकते हैं। तो इस तरह जो 16 जो मेन लोग हों, मुखिया जिसे हम बोलते हैं, जब उन्हीं 16 लोगों के बीच द्वंद्व उपजेगा, तभी इस तरह भयंकर जल प्रलय आने वाला है, जो महापुरुष ने अंक के हिसाब से 67 अंक बोले हैं। तो ये जब 16 लोगों के बीच में कली उत्पन्न होगा, तभी ये जल प्रलय आएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस जो प्रलय आएगा, इसमें भक्त लोगों को भी काफी दिक्कत होगा, चारों तरफ त्राही त्राही मच जाएगा। लेकिन मालिका में महापुरुष ने आखिर इससे कैसे बचेंगे, इसकी उपाय भी वो दिए हैं। महापुरुष ने लिखे हैं कि त्राही भंजन अणाकार ब्रह्म अशून्य कर संभव तेबे जाई तत्व सारसत्व होई मनरु ग्लानि पोछिब। यानी कि अत्राही भंजन अणाकार ब्रह्म, यानी जो भगवान की निराकार ब्रह्म है, अगर आप उनकी भजन करते रहेंगे, उनका प्रभु नाम शरण लेते रहेंगे, तो आपको ये जो दिक्कत तो आएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा, आप इस विपद को पार कर जाएंगे। और क्या, तेबे जाई तत्व सारस्वत ही मनरु ग्लानि पोछो। तत्व सारस्वत मानी आपका मन के जो भी द्वंद्व है, वो सारे द्वंद्व आपके क्लियर हो जाएंगे और आप इस सारे विपद को पार कर जाएंगे। यानी कि प्रभु के नाम भजन करते करते आप इस ग्लानि को पार कर जाएंगे, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, अगर आप उनके जो निराकार ब्रह्म की भजन करते हो तो ये तो था कुछ आज का टॉपिक भविष्य मालिका का। और उस जल प्रलय के बारे में जो लिखा था मैंने आप आज को बता दिया सारे के सारे। और अगले वीडियो में मैं आपको जो ईयर था 67 वही एनालिसिस करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो तब तक के लिए जय जगन्नाथ।